करती हैं अगर हम इन्हें पाप में जाकर काम करने का मौका दें, या हम प्रेयरलेस हों, या हम प्रार्थना से रहित हों और हमें यह मालूम ना हो कि जिस संघर्ष को हम कर रहे हैं ये हमारी गलती की वजह से नहीं वरन उन आत्माओं की वजह से है जो हमारे परिवारों में चलती आ रही। एक पास्टर ने मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई लेकिन मिनिस्ट्री ग्रो नहीं हुई। वहां से लोग जाकर ग्रो हो गए, बड़ी बड़ी चर्चेस बन गई उन वहां से जाके, लेकिन वो खुद कभी भी ग्रो नहीं हुआ। और एक दिन उसके स्पिरिचुअल सन ने उसको किसी दुकान में देखा और कहा, ओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसने कहा आप मेरी चर्च में आए, मैंने लोगों को बहुत बार बताया कि मेरे ऐसे स्पिरिचुअल फादर है, तो आप मेरी चर्च में आओ एक बार। और जब वो चर्च में गया और जब उसने चर्च में जाके प्रीच किया, जब डेमोन्स्ट्रेशन किया, लोग हिल गए, आत्मा उतरा, लंगड़े चले, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद स्पिरिचुअल सन ने उसको पूछा, उसने कहा इतना ग्रेट अनॉइंटिंग आपके अंदर है, इतना मसा आपके अंदर है और परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, लेकिन वो ग्रोथ क्यों नहीं हुई? ये क्वेश्चन पूछकर दोनों परमेश्वर की मर्जी को छोड़ के सो गए। और जब रात को उसके सन को एक विजन आया कि उसके स्पिरिचुअल फादर के पास एक कछुआ है, और वो अंदर गया और उसको सच में कछुआ दिखा उसके स्पिरिचुअल फादर के पास। और उसने उसे उठाया और उसने कहा मैं कछुआ क्यों देख रहा हूं? उसने कहा पास्टर ने कि मेरी मां कछुए की पूजा करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये फॉलो नहीं कर सकता और मैंने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया और इसीलिए उसकी ग्रोथ कछुए की तरह थी और वो कभी बढ़ा नहीं। और जब उसने स्पिरिट को पहचान लिया कि ये स्पिरिट मेरा पीछा कर रही, उन दोनों वो बैठे प्रार्थना में, प्रेयर को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा। जब वो वापिस गया, वो पास्टर जो 30 साल में नहीं हुआ था 3 महीनों में हो गया था। चर्च ग्रो कर चुका था, एक्सप्लोड कर चुका था, जहां जा रहा था काम हो रहे थे, रास्ते खुल रहे थे, लोग जुड़ रहे थे, अजीब अजीब काम होने शुरू हो गए सिर्फ 3 महीने में। जब स्पिरिट को हैंडल किया, लोग सोचते जैसे यीशु मसीह को मान लिया अपने आप सब कुछ हो जाएगा, यीशु मसीह को मान लिया अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसने कहा देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, इसका मतलब तुम्हें रौंदना पड़ेगा। यीशु मसीह ने नहीं रौंदना, तुम्हें रौंदना है। उसने कहा मैंने तुम्हें रौंदने का अधिकार दिया, इसका मतलब वो सामने तेरे जिंदा होगा तभी तू रौंदेगा ना। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी, इसका मतलब वो हानि करने का कोशिश करेगा, यत्न करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं।